ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोडी कॉमर्स एकेडमी। एंड जैसा कि हमारा डे 5 तक मार्वल का सॉल्यूशन का वीडियो आपको अवेलेबल हो चुका है, डे 6 का वीडियो आपको कल अवेलेबल हो जाएगा इवनिंग में। ठीक है, कल मॉर्निंग में आपको डे 6 का वीडियो नहीं मिलेगा। डे 6 का वीडियो आपको मिलेगा इवनिंग में 3:30 अराउंड 4 o'clock तक। ठीक है, अभी हम आज जो मॉर्निंग में वीडियो अपलोड होगा आपके लिए, उसमें रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में शेयर कैपिटल चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी शेयर कैपिटल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो चीज आप करके जाओगे तो आपका पूरा शेयर कैपिटल कवर हो जाएगा, वो मैं बता देता हूं। आप लोग कहीं पे मार्क करके लिख लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14। 13 हटा दीजिए, 14 रखिए। इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी चीजें कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें से ऑलमोस्ट मैंने सारी ही चीजें आपको कवर करा के दिया हुआ है ना, लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ किए थे, तो मे भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि सर सारे कॉन्सेप्ट जब एक साथ आते हैं ना तो तकलीफ दे देता है ना, तो उसका भी तकलीफ आज मैं दूर करा दूंगा। 9 जो क्वेश्चन था हमारा फॉर फीचर कॉन्सेप्ट के ऊपर था, सिर्फ फॉर फीचर था। 10th वाला कॉन्सेप्ट फॉर फीचर एंड री इश्यू, ये दोनों कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बना है ना। और ये वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे अभी जब मैं आपको 11th वाला क्वेश्चन करवा दूंगा तो। ठीक है, कोशिश करूंगा कि 10, 11, 12, 14 आपको एक एक वीडियो करके अवेलेबल कराऊं। ठीक है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, है ना, क्योंकि आज थोड़ा सा तबियत हल्का सा खराब लग रहा है, तो इसलिए मैं मार्वल का वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन एक स्टूडेंट है हमारा, चिराग नाम का बच्चा है, उसका कमेंट देख रहा था, 5-6 कमेंट किया था बच्चे ने कि शेयर कैपिटल का सर आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाइए। ठीक है, तो ये जो 11 क्वेश्चन कराना वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके रख लीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना, 10 साल के पेपर में आपको देखने को मिलेगा 2-3 बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अभी मैं करवाऊंगा। 11 क्वेश्चन को मैं आपको करवाता हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 11। ठीक है, मैंने आपको ये जो लिस्ट दिया ना, सारे इलस्ट्रेशंस के हैं, ये आ जाएंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। 9, 10, 11, 12, 14 सर 5 क्वेश्चन को टिक कीजिए और 5 क्वेश्चन को एकदम बारीकी से खत्म कर लीजिए। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन को खत्म कर लेंगे तो मतलब आपका शेयर कैपिटल खत्म। इसमें से जो 16 मार्क का क्वेश्चन बनने वाला है ना, वो पूरी तरीके से आपके मुट्ठी में आ जाएगा, पूरा ऐसा रहेगा कि आप कवर कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे ये वीडियो का, है ना। और ये चीज का आप ध्यान रखिए कि आपका किसी दिन भी, मतलब कोई भी ऐसा दिन आपकी चीजें रुके ना, आपकी पढ़ाई में कोई डिस्ट्रैक्शंस ना आए। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम को बहुत कम दिन बचे, अब तो 60 दिन भी नहीं बोल सकते, 2 महीना भी नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि आज 2-3 तारीख होने को आया, 2 या 3 तारीख है ना। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। शुरू करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 11 को बारीकी से सीखेंगे। ओके सो बच्चों, सबसे पहले काम क्या रहता है, हम जो इलस्ट्रेशन नंबर 11 शुरू कर रहे हैं उसमें सबसे पहला काम क्या रहता है हमारा, अब पहले नोट्स बनाने का काम रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट्स बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट्स सब बना लेता हूँ, कहाँ बनाऊँ, हाँ चलिए यहाँ बना लेता हूँ। देखिए लिखा है, नाजनीन टेक्सटाइल लिमिटेड इशूड 12 लाख इक्विटी शेयर। 12 लाख इक्विटी शेयर इशू किया गया है, बराबर है ना। नोट्स पे ध्यान दीजिएगा किस तरीके से बनता है, पर शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपीज, बराबर। देन लिखा है ऑन विच अमाउंट वाज पेएबल एज अंडर, एप्लीकेशन पे 4 रुपया मंगाया, एप्लीकेशन पे मंगाया जा रहा है ₹4, अलॉटमेंट पे मंगाया जा रहा है ₹4 एंड फाइनल कॉल पे अमाउंट मंगाया जा रहा है ₹2। बिल्कुल इस तरीके से लिख देंगे हम। ठीक है, ओके, जो भी चीजें गिवन है उसको कैसे लिखते हैं उसका ध्यान देते चलेंगे। देन कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,50,000 शेयर। कंपनी को कितने का पैसा रिसीव हो गया, 15,50,000 शेयर का एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हो गया, है ना। यहां पे मेंशन भी किया गया है कि जो भी ज्यादा अमाउंट रिसीव हुआ है ना उसको आप रिफंड कर देना। ठीक है, देन हारून हु वाज अलॉटेड 8,000 शेयर, एक पर्सन है जिसका नाम है हारून, उसके पास मेरी कंपनी का 8,000 शेयर था। मतलब ये जो टोटल शेयर्स वाले कॉन्सेप्ट है ना, तो उसमें एक हारून है जिसके पास मेरी कंपनी का 8,000 शेयर है, उसने ना ही अलॉटमेंट का पैसा भरा है और ना ही फाइनल कॉल का पैसा भरा है। ठीक है, उससे हम अलॉटमेंट के टाइम पे भी फोन करके मंगा रहे थे, भाई आपका पैसा पेंडिंग है, भेज दीजिए, नहीं भेजे, है ना। देन फाइनल कॉल के टाइम पे भी उनको कॉल गया कि भाई आपका पेमेंट पेंडिंग है, भेज दीजिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, पेमेंट नहीं किया। ठीक है, दूसरा पर्सन है सलीम हु वाज अलॉटेड 2,000 शेयर, जिस पर्सन के पास 2,000 शेयर है कंपनी का, हैड नॉट पेड अमाउंट ऑन फाइनल कॉल, उसने क्या किया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं भरा है।
यहां तक क्लियर। आगे लिखा है कंपनी फॉरफिटेड शेयर ऑफ हारून एंड सलीम। कंपनी ने क्या किया, इन दोनों के शेयर को फॉरफिट कर लिया। लास्ट में हमको फॉरफीचर का भी एंट्री करना पड़ेगा, है ना, फॉरफिट किया जा रहा है, सिर्फ फॉरफीचर की रीइश्यू भी है, हाँ, एंड द फॉरफिटेड शेयर, और इनका जो शेयर हमने फॉरफिट किया ना, वही शेयर को हम क्या कर दे रहे हैं, री इश्यू कर दे रहे हैं। री इश्यू कर दे रहे हैं कितने रुपए पे, 7.5 रुपीज, ठीक है, 7.5 रुपए में हम किसी और को बेच दे रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका आप पूरी तरीके से जर्नल एंट्री करके दो, है ना, इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट तरीके से समझेंगे। ये चीज का नोट्स कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, इसको मैं कहीं साइड में लिख लेता हूं, देन एंट्री करना शुरू करता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों बोर्ड पे ध्यान देंगे, मैंने ये चीज को यहां पे लिख के रख लिया है ना, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिलते रहे, है ना। मे भी ये छोटा अमाउंट है तो शायद आपको ना दिखे, है ना, या क्लैरिटी रखिएगा, 480 पे क्लैरिटी रख के चेक कर लीजिएगा, दिख जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, मैं डेटाज के अकॉर्डिंग जो भी गिवन था उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना शुरू करूंगा। बना लेते हैं अमाउंट का कॉलम 1 2, थोड़ा सा लाइन इधर उधर हुआ होगा, थोड़ा नहीं बहुत हो गया इधर उधर, ठीक है। चलिए इसका कैलकुलेशन करके बताता हूं मैं आपको, थोड़ा इंक फिल कर लेता हूं मार्कर में। चलिए शुरू करेंगे, शुरुआत करते हैं हम एप्लीकेशन के साथ, एक साथ में मार्कर रखता हूं, एप्लीकेशन का एंट्री करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन का एंट्री क्या लिखेंगे हम सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कोई भी बच्चा शॉर्टकट में नहीं लिखेगा, आप प्रैक्टिस भी करोगे तो इक्विटी का पूरा, शेयर का पूरा 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 लिखने का, ठीक है। मैं जगह के कारण, जगह के इशू के कारण मैं ऐसा लिखता हूं, अगर कोई नहीं, जाने दो, वीडियो चल रहा है इसमें क्या मैं धमकी दे सकता हूं, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 15,50,000 शेयर का पैसा मिल चुका है ना, इंटू 4 करेंगे तो आपका अमाउंट कुछ आएगा 62 लाख, 62 लाख। आई होप यहां तक क्लियर है ना। ये हो गया पैसा आने का एंट्री। पैसा आने के बाद हम शेयर देते हैं, लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये सब में आपको इश्यू नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, आप प्लेलिस्ट तो खत्म करके आओ ना, तो आपको ये सब में इश्यू आने वाला नहीं है। आपको इश्यू जहां पे आएगा वहां मैं थोड़ा धीरे हो जाऊंगा, ये चीज को आप रिवीजन के तौर पे लीजिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक। क्यों टू बैंक लिख रहे हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ चुका है एप्लीकेशन में वो पैसा हम रिफंड करेंगे, है ना। एप्लीकेशन में टोटल पैसा आ चुका है मेरे पास 62 लाख, जिसमें से 3,50,000 का एक्स्ट्रा पैसा आ चुका था, 3,50,000 शेयर का, तो 3,50,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई, 14 लाख, 14 लाख। इतना पैसे का हम रिफंड कर देंगे। देन शेयर कितनों को देंगे, 12 लाख इंटू 4, 48 लाख। पैसा रिफंड होते ही हम इस अमाउंट को, जो एक्स्ट्रा था, 3.5 लाख का एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया था ना, 15,50,000 का आ गया था, मतलब 3.5 लाख का एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया था, उसको हमने रिफंड कर दिया। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन का एंट्री। एप्लीकेशन का एंट्री होने के बाद मैं यहां कर देता हूं इस तरीके से मार्क। ये 2 एंट्री हो गया एप्लीकेशन का। आते हैं सर अलॉटमेंट का, एप्लीकेशन पे टिक कर देता हूं कि एप्लीकेशन का एंट्री हमारा क्लियर। देन अलॉटमेंट पे आएंगे, सबसे पहले हम इसमें शेयर देते हैं, तो ऐसा लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर प्रीमियम रहता तो कैपिटल के साथ प्रीमियम भी आता, है ना, प्रीमियम है नहीं तो टेंशन नहीं है। कितना शेयर है, शेयर दे रहा हूं ना, तो शेयर देते टाइम पे मुझे नहीं पता कि पैसा आया कि नहीं आया, है ना, शेयर दे दो, 12 लाख इंटू 4, 48 लाख, 48 लाख का रिकॉर्ड हो गया। देन बढ़ेंगे आगे, अब बारी आती है पैसा आने की। हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, नीचे कुछ कट है नोट्स में, यस कट है, तो यहां पे एक और चीज ऐड आ जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बराबर। ये जर्नल एंट्री कैसे किए वो पता चला, ये कट के कारण यहाँ बैंक के साथ कॉल्स इन अरियर्स आ गया, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में लिखेंगे मुझे टोटल 48 लाख रुपीस आने वाला था पैसा अलॉटमेंट का, लेकिन कॉल्स इन अरियर 8,000 इंटू 4, 8,000 शेयर वाले ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मतलब 32,000 रुपीज मुझे नहीं मिला। तो एक्चुअल में मेरे बैंक में आया कितना होगा, 47,68,000।
ये हो गया हमारा अलॉटमेंट का एंट्री, मार्क कीजिए। फिर बढ़ेंगे फाइनल कॉल के एंट्री की तरफ, बराबर, यहां तक हो गया। देन आते हैं फाइनल कॉल की एंट्री पे। अभी तक फॉरफीचर वगैरह से मेरा कोई नाता नहीं है, डायरेक्ट फॉरफीचर लास्ट में किया जा रहा है, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे, लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर वही बात कि अगर प्रीमियम रहता तो कैपिटल के साथ हम प्रीमियम लिखते, लेकिन प्रीमियम नहीं है तो यहां पे आएगा नहीं, है ना। 12,000 इंटू 2 24 लाख, 24 लाख, बराबर। 24 लाख का शेयर हमने दे दिया। अब बारी आती है पैसा आने की। पैसा आने का एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स। देखिए नीचे दो दो आदमी फंसा के रखा है हमको, है ना, तो यहां पे लिखेंगे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। ये जो वीडियो चालू किया हूं ना मैं शेयर कैपिटल का, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। जो मैंने आपको लिस्ट दिया ना उतने क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताते रहना, सारे मैं जितने भी क्वेश्चन का दिया हूं ना उसका प्रैक्टिस कर लेना। जो क्वेश्चन लगे आपको कि सर इतना जितना आपने इंपॉर्टेंट दिया था उसमें से ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है हमको समझ में, बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा उस पर, ठीक है। फिलहाल इस पे ध्यान देंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट पे कितना 24 लाख रुपया आने को था मेरे को पैसा, है ना, जिसमें से देखिए 10,000 शेयर का पैसा नहीं मिला फाइनल कॉल पे। 10,000 इंटू 2 दैट मीन्स 20,000 रुपया मेरे पास नहीं आया। तो एक्चुअल में आया कितना 23,80,000, बराबर है। तो ये हो गया हमारा किसका एंट्री, फाइनल कॉल का। चलिए हमारा एप्लीकेशन का एंट्री खत्म, अलॉटमेंट का एंट्री खत्म, फाइनल कॉल का एंट्री खत्म। अब बढ़ते हैं कि सर कंपनी बोलता है कि भाई जिन लोगों ने पैसा नहीं पेमेंट किया है उसका शेयर मैं क्या कर लूंगा, जब्त कर लूंगा। जब्त करने का गारंटी हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं इसके पिछले ही वीडियो में फॉरफीचर ऑफ शेयर में, है ना। तो फॉरफीचर का एंट्री कैसा होता था सर, लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद डेबिट में और क्या चीज आता था, सिक्योरिटी प्रीमियम होता था। और सिक्योरिटी प्रीमियम कब आता था, जब जिसमें अमाउंट नहीं आया है, मतलब जिसका पैसा नहीं मिला है और उसके अंदर प्रीमियम होगा तब। लेकिन भाई किसी में ये क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं है तो टेंशन नहीं है। क्रेडिट में शुरुआत हम करेंगे टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, बराबर। देन जिसका पैसा नहीं आया होता उसका नाम लिखेंगे। अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया था, लिख लेंगे टू अलॉटमेंट अकाउंट और टू फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, है ना। जो पैसा आ चुका है शेयर फॉरफीचर में हम लिखते हैं, जो नहीं आया उसका हम साथ में नाम लिख लेते हैं, बराबर। फाइनल कॉल में चेक करेंगे 10,000 शेयर का पैसा 2 रुपए के हिसाब से नहीं आया, दैट मीन्स 20,000 रुपए हमको रिसीव नहीं हुआ। अलॉटमेंट में जाके चेक करेंगे 8,000 शेयर का पैसा 4 रुपए के हिसाब से नहीं आया, मतलब इसमें 32,000 रुपए रिसीव नहीं हुआ। आई होप कि लॉजिक क्लियर हो रहा होगा, है ना। हम दोनों बंदे का शेयर फॉरफीट कर रहे हैं, तो हम ये पता कर रहे हैं कि फाइनल कॉल में कितना पैसा नहीं आया वो लिख दिया हमने, अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं आया वो लिख दिया। शेयर फॉरफीचर में हम क्या लिखते हैं, जो पैसा उन्होंने भर दिया था। शेयर फॉरफीचर मतलब जब्त क्या करोगे, जब्त वही करोगे ना जो ऑलरेडी वो भर चुके हैं, है ना। तो भर चुके, तो मैं पता करता हूं पहले कि एक बंदा जो हारून था ना जिसके पास 8,000 शेयर था, उसने कितना भरा, तो मैंने उसको कॉल किया, है ना। कॉल किया, भाई हारून भाई आपने कितना पेमेंट किया, तो उन्होंने बोला कि सर मैं तो खाली एप्लीकेशन का अमाउंट भरा था। तो आप बोलोगे आप हम आपके शेयर को जब्त कर रहे हैं, तो उसने 4 रुपया भरा था ना, 8,000 इंटू 4 बताइए कितना हो गया, 32,000, बराबर। अब दूसरे बंदे को फोन लगाएंगे, सलीम भाई जिनके पास 2,000 शेयर है मेरी कंपनी का, उनको फोन लगा के बोल रहे हैं साहब आपका 2,000 शेयर था, आपने कितना भरा था, कितना रुपए आपने पेमेंट किए थे कंपनी का, है ना। तो वो बोलता है कि मैंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का भर दिया था। भाई देखो ना 2,000 वाला खाली फाइनल कॉल नहीं दिया ना, बाकी ये दोनों अमाउंट दे दिया, मतलब बताइए 4 + 4 8 रुपया दे दिया है उसने, है ना। तो हम बोलेंगे 2,000 इंटू 8। भाई साहब ने कितना पेमेंट कर दिया था मुझे, 16,000 रुपया। टोटल हम दोनों का मिला के कितना फॉरफीट कर रहे हैं,
48,000। यहां पे आएंगे शेयर फॉर फ्यूचर में हम कितना लिखेंगे 48,000। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। डेबिट में क्या लिखते हैं सर? अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन देखें कि ये अकेला कैपिटल क्रेडिट में है तो ये तीनों को जोड़ के यहां पे लिख दो, डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएगा, है ना। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हम क्या अमाउंट लिखते हैं वो चीज को ध्यान रख लीजिए। जिस भी शेयर को आप फॉरफिट कर रहे हैं उसको कितना रुपया आपने मंगाया पैसा, जैसे एक 8,000 शेयर वाला है ना, तो उससे आपने कितना कॉल्ड अप किया, कितना मंगाया, कितना वो दिया या नहीं दिया वो बात की बात है। जहां तक आपने मंगाया वहां तक देखो। 8,000 शेयर वाले से आपने टोटल लास्ट तक मंगाया ना पैसा, है ना, तो 10 रुपया मंगाया आपने, बराबर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में एक तो हो गया 8,000 इंटू 10 मतलब 80,000 प्लस। अब 2,000 वाले का देखो 4 रुपया आपने मंगाया था, 4 रुपया मंगाया, देन 2 रुपया मंगाया, है ना, तो टोटल 10,000 इससे मंगाया, 10 रुपया इससे भी मंगाए थे, मतलब हमारा कैपिटल कितना हो जाएगा 1 लाख रुपया। कॉल्ड अप अमाउंट को हम इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखते हैं जितना भी आपने मंगाया, ठीक है। वो दिया नहीं दिया वो बात की बात, आपने मंगाया था ना, आपने तो फोन किया था ना उस भाई साहब को, है ना, तभी तो पता चला कि इसका अमाउंट नहीं दिया या इसका अमाउंट दिया, है ना। ओके, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये तीनों को जोड़ दो, वही डेबिट में लिख दो, ये हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपया, ठीक है। ओके, बढ़ेंगे री इशू की तरफ। री इशू का एंट्री कैसे होगा भाई? री इशू का सिंपल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक सिंपल सा री इशू का एक सिंपल एंट्री है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा आ रहा है और शेयर जा रहा है। अब भाई जो मैंने शेयर फॉरफिट किया, ये देखो ना, ये मान लो ये शेयर मैंने किसी से फॉरफिट कर लिया, अब ये मेरे पास है, अब मैं इसको वापस से किसी थर्ड पर्सन को बेच रहा हूं, तो बेच रहा हूं तो बताइए पैसा आएगा, ये शेयर जाएगा, है ना, पैसा आएगा शेयर जाएगा, पैसा आएगा शेयर जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां तक क्लियर। अब अमाउंट चेक करेंगे कि हमने कितने में बेचा है, 7.5 रुपए में। शेयर का वैल्यू कितना था 10 रुपया, लेकिन मैंने उसको बेचा कितने में 7.5 रुपए में। बताइए 2.5 रुपए का मैं नुकसान कर रहा हूं, 2.5 रुपीज का। जब नुकसान हम करते हैं रीइश्यू के टाइम पे, तो यहां पे हम डेबिट में इसके साथ क्या लिख देते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। बात समझ में आ रहा है भाई? कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का था, कितने रुपए का था? टोटल 10,000 शेयर हमने फॉरफिट किया ना, और वो 10,000 शेयर इंटू 10 रुपया, बताइए कितने का शेयर था ये? 1 लाख का। लेकिन मेरे अकाउंट में कितना आ रहा है, सिर्फ 75,000। तो ये 25,000 का हमारा लॉस ही तो हुआ, है ना, हमने डिस्काउंट दिया ना, है ना। तो अगर मैं इशू कर रहा हूं उस पे डिस्काउंट पे, कम पैसे पे, तो लिखूंगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर मैं वही सामान 10 रुपए का सामान 12 रुपए में बेचता, तो क्रेडिट में यहां पे लिखता टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि मेरे बैंक में कितना रुपया आया होता, टोटल 12 रुपए के अकॉर्डिंग पैसा आया होता, लेकिन शेयर तो 10 ही रुपए का रहता ना, तो 2 रुपया हम नीचे किस चीज में लिख देते, प्रीमियम के नाम पे, ठीक है। यहां पे देखिए हमने मल्टीप्लाई कैसे किया भाई, 10 रुपए का शेयर था, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने ऐसा लिखा, देन बैंक अकाउंट में हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इनटू 7.5, इतने में ही आपने बेचा है, तो 2.5 रुपए का आपने क्या दे दिया है, डिस्काउंट। और वो डिस्काउंट को हम से रिकॉर्ड करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट में लिख के, ठीक है। ये था हमारा पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 11, जिसको कि अपन ने बारीकी से समझने की कोशिश की है ना। इंपॉर्टेंट है तो अच्छी तरीके से समझिएगा भाई, है ना, अच्छी तरीके से समझिएगा। आपको मैंने क्वेश्चंस के लिस्ट प्रोवाइड कर दिए हैं, वो क्वेश्चन में आपको अगर ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन नहीं आता, जैसे आप 14 क्वेश्चन वाले को लेके बैठे हैं, नहीं आ रहा है सर, 12 वाले को लेके बैठे हैं, नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है, तो कोई जो नया नया जिस दिन वीडियो अपलोड होता है उसके कमेंट में डालो ना कि ये वाला नहीं आ रहा है, बता दो सर, है ना, उसका वीडियो ला दो, मैं ला दूंगा, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। डे 6 का वीडियो जो कि शूट होने वाला है, अपलोड होगा कल 3:30 पे।